अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह से आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात हम करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गया है। जी हाँ, हम होस्ट तो कर रहे हैं और शायद हम पहले होस्ट होंगे मेरे ख्याल से जो कि अभी चैंपियन ट्रॉफी के शुरू होते के साथ ही उस चैंपियन ट्रॉफी से खुद बाहर हो गया। जी हाँ, पाकिस्तान की बैट परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पे हमारे प्लेयर्स की बैट परफॉर्मेंस को देखते हुए किसी को कोई ख़ास हैरत नहीं हुई है, हम लोग कोई ख़ास परेशान नहीं है। हम बिल्कुल आराम से हाँ, अगर हमारी टीम अभी बाहर ना होती और हम खेल रहे होते, तब ज़रूर हम हैरान हो रहे होते। वैसे तो कई हमारे मीडिया के साथी और वो जिसे कहते हैं ना कि जो बटर लगाते रहते हैं, लगा-लगा के अरे भैया इतना बटर क्यों लगाते हो भाई लोग को? कि उन्होंने इतना बटर लगा दिया था कि उनका कहना ये था कि पाकिस्तान जिस मैच में या जिस टूर्नामेंट के अंदर भारत से हार जाता है वो टूर्नामेंट पाकिस्तान जीत जाता है। मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन सा सूंघकर और कौन सा पीकर आते हैं कि इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन खैर सोशल मीडिया शायद इसी वजह से ज्यादा देखा सुना पढ़ा जाता है कि वहां पर आप अपनी बात कोई भी कर सकते हैं और उसमें कोई आपसे ये नहीं कहता कि भैया क्या बेपर की उड़ा रहे हो। लेकिन खैर हमारे कुछ मीडिया पर्सनालिटीज ऐसी भी थी जिन्होंने ये बेपर की उड़ाई और उनका कहना ये था कि जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान भारत से हार जाए वो टूर्नामेंट पाकिस्तान जीत जाता है। मुझे नहीं पता कि ये महान ख्याल उनके दिमागों में कहाँ से आता है और ये ज्ञान वो कहाँ से लेकर आते हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये बात की गई और लोग उस पर हंसे भी, हम उस पर रोए भी और हुआ ये कि पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। कहा ये गया, जो मैंने आपके साथ पहले भी एक बात की थी कि कहा गया कि जी तकरीबन 22 के करीब पंडित जो थे वो स्टेडियम में बिठा दिए गए थे, यानी कि भारत की तरफ से 11 खिलाड़ियों के ऊपर 22 पंडित थे। हर खिलाड़ी के साथ 2 पंडित जी थे जो कि उनके ऊपर पढ़ पढ़ के कुछ फूंक रहे थे, जादू कर रहे थे जिससे कि वो जीत जाए। यानी इनका ख्याल है कि विराट कोहली साहब जो कि पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है, उन्होंने जो सेंचुरी बनाई वो पंडित जी की वजह से बना ली, वरना विराट कोहली ने तो ऐसे ही निकल जाना था मेरा ख्याल है अंडे पे आउट होकर। लेकिन खैर ये बातें हमारे यहाँ चल रही हैं। साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं वो भी कोई माला जप रहे थे, यानी वो भी तस्बीह पढ़ रहे थे, लेकिन उनके ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं है कि वो क्या कर रहे थे। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे खिलाड़ी, जो हमारे प्लेयर्स जो हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं यानी कि क्रिकेट से रिटायर हो जाते हैं, उनमें से अक्सर जो है वो ये देखिए वो एक रिलीजन का या कह लीजिए रिलीजियस एक अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और सबके सब जो है वो पता नहीं मुल्ला मौलवी क्यों बन जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। मतलब हमारे खिलाड़ी रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छा काम भी कर सकते हैं ना, मतलब जाके गोल्फ खेलिए, जाके कुछ और डिस्को में जाएं, किसी डिस्को में जाएं, है ना, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, सबके सब जो है वो पता नहीं क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहाँ से होकर आते हैं कि सबके सब ज्यादातर जो है 90% मौलवी बन जाते हैं। लेकिन उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन बहरहाल बात हम ये कर रहे थे कि हमारे जी खिलाड़ी जो हैं वो इस टूर्नामेंट से आउट हो गए और इस पे पाकिस्तान में किसी को कोई हैरत नहीं है। अगर ये रह जाते यानी टूर्नामेंट के अंदर ही रहते और खेल रहे होते तब शायद हम जरूर हैरान होते। अब यहाँ पर बार बार बात की जा रही है मोहसिन नकवी साहब की जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं और वो बार बार आपको दिखाई दे रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर जा जाकर वो लोगों से बड़ा हाथ मिला रहे हैं, दुबई में यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं। और जाहिर है कि वो अपने पैसे से तो घूम रहे नहीं है, वो ये सैर सपाटे कर रहे हैं आवाम के, जो वो पब्लिक जो कि टैक्स पे करती है उसके टैक्स के पैसे को लेकर, और वो बर्बाद करने के लिए दुबई पहुंच गए। यकीनन किसी बहुत बड़े होटल में रुके होंगे, वहां का सारा खर्चा आने जाने का और हर तरह का खर्चा जो है उनका वो गवर्नमेंट उठा रही होगी। जाहिर है कि मैंने जैसे आपको बताया है कि जी वो होम मिनिस्टर भी हैं, उसके साथ पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और भी ना जाने क्या क्या ही। देखिए मैं आपको फोटो भी दिखा देती हूँ, और इसके अलावा भी ना जाने कौन कौन सी पोस्ट है जो इनको दे दी गई। वैसे तो भाई लोग जिनके ये खास समझे जाते हैं उनका बस नहीं चल रहा था कि वो तकरीबन हर पोस्ट ही जो है वो प्रेसिडेंट से लेकर और चपड़ासी तक की मेरे ख्याल है जॉब इन्हीं को दे देते। लेकिन हुआ ये कि शायद टाइम नहीं मिला या ये बहुत बिजी हो गए जिसकी वजह से ऐसा हो नहीं पाया। मगर ये जरूर है कि क्रिकेट का डब्बा इन्होंने पाकिस्तान से गोल कर दिया। अब अगर दूसरे लोग आकर जिनका काम कुछ और है, यानी कि कुछ भी और काम है, लेकिन वो आकर हमारे खिलाड़ियों को ये बताएंगे कि आओ हम तुम्हें क्रिकेट सिखाते हैं, और उसके बाद आपने देखा ही कि एक जमाने में
आर्मी जो है वो ले गई थी हमारे खिलाड़ियों को, तकरीबन 2 मंथ्स के लिए बताया गया था कि गए हैं और इनको क्रिकेट सिखाई जाएगी। उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ से पत्थर उठा उठा के इनसे कहा गया इधर रखो उधर रखो, इस किस्म की वीडियोज आ रही थी और इस किस्म की फोटोज आ रही थी, जिसको देखकर पता लग रहा था कि इनको किसी जंगल में कहीं जाके छोड़ दिया है और कहा है कि जी अब यहाँ की सफाई करो। लेकिन बात सारी ये है कि क्या इस तरह से क्रिकेट बेहतर हो सकेगी या हुई है? बिल्कुल भी नहीं। क्रिकेट की हालत बद से बदतर होती चली गई और अब हाल ये है कि जी हम कुछ ज्यादा मैचेस नहीं खेले और थोड़े ही मैचेस में जो है वो इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान की टीम जो है वो बाहर हो गई है और लोग अब यही कह रहे हैं कि सब मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ, हालांकि मजाक उड़ाना बनता नहीं है, इनको तो हमारी तारीफ करनी चाहिए कि हम कितने महान लोग हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इस तरह से बाहर हुए हैं कि जैसे कि कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छे हम मेजबान हैं कि हमने सोचा कि जैसे हमारे यहाँ होता है ना, दावत होती है कोई पार्टी हो रही है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई शादी का फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है, वहां पर जो होस्ट होता है वो सबसे आखिर में खाता है या फिर खाता ही नहीं है, वो मेहमानों को ही कहता रहता है आप खाइए आप खाइए आप खाइए। यही हाल जो है वो हमारे यहाँ इस टूर्नामेंट का हुआ है कि जो होस्ट टीम थी वो बाहर हो गई और उन्होंने कहा आप खेलिए आप खेलिए आप खेलिए, जितने लोग हैं बाकी के उनको कहा जा रहा है कि आप खेलिए, और जो होस्ट थे वो इस टूर्नामेंट से हो गए हैं बाहर। अब कहा तो ये जा रहा है कि जी इन्होंने ना तो प्रैक्टिस की थी, ना ये किसी जगह ढंग से खेल पाए हैं, ना ये कोई ध्यान देते हैं खेल के ऊपर, ऐसा प्लेयर्स के लिए बोला जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जी करोड़ों के ये कमर्शियल्स ले लेते हैं, कहीं पे ये कोक पी रहे हैं तो कहीं पे ये पेप्सी पी रहे हैं, कहीं पे 7 अप पी रहे हैं, कहीं पे ये कोई चीज बेचते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन साथ टीवी कमर्शियल इन्होंने बहुत ले लिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने क्रिकेट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। जितना टाइम ये टीवी कमर्शियल्स की रिकॉर्डिंग में लगाते हैं, हमारी एक मिनिस्टर साहिबा भी कह रही थी, मेरे ख्याल है पंजाब की जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा है उनका ये कहना था, जितना टाइम ये अपने कमर्शियल टीवी कमर्शियल और दूसरे कामों में लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, उतना टाइम अगर ये खेल में लगा लें तो बेहतर होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जिस तेजी के साथ चेंजेस आते हैं, जो बार बार कभी कोई खिलाड़ी होता है तो कभी कोई खिलाड़ी होता है, हम वो हालात जो देखते हैं इतना तेजी के साथ बदलता हुआ हमने कभी कुछ नहीं देखा। और शायद यही वजह है कि कभी कोई ढंग की टीम सामने आई ही नहीं। हर जगह पे पॉलिटिक्स चल रही है, हर जगह पे जान पहचान पे काम हो रहा है, जहां पे पर्ची लेकर आ जाते हैं, कभी भाई लोग की पर्ची लेकर आ जाते हैं तो कभी किसी मिनिस्टर की पर्ची लेकर आ जाते हैं और कभी किसी गवर्नमेंट वाले की पर्ची ले आते हैं जो कि ऊंची किसी सीट पर होता है कि जी हमें टीम में रख लिया जाए। और यही वजह है कि टीम की हालत जो है या टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। आप सोचिए, जहां पर जिस टीम के आगे विराट कोहली जैसे लोग खड़े हों और रोहित शर्मा जैसे लोग खड़े हों, उसके आगे आपने एक ऐसी टीम खड़ी कर दी पाकिस्तान की तरफ से जिसको बिल्कुल भी खेलना नहीं आ रहा था। ना तो ये कोई कैच पकड़ पा रहे थे, ना ये इनसे फील्डिंग हो रही थी। बहुत पहले से ही सोच लेते थे कि छोड़ो ये बॉल क्या पकड़नी, फिर कभी सही। ऐसा माहौल वहां पर एक दिखाई दे रहा था। लेकिन जाहिर है कि हम तो यही चाह रहे थे कि हारना तो था ही, ये तो हमें बहुत पहले से लग रहा था कि हार तो जाएंगे, लेकिन यार कुछ इज्जत से हार जाते, मतलब थोड़ी बहुत इज्जत रख लेते तो अच्छी बात थी ना, कि लोगों को ये लगता कि आप जो है वो बिल्कुल एंड तक जो है लोगों को समझ में नहीं आता कि नहीं आना चाहिए था कि जीत कौन रहा है। लेकिन जाहिर है कि जब आप इतनी खराब परफॉर्मेंस देंगे और आप एक के बाद एक आउट होते चले जाएंगे तो फिर यही लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद जो है वो अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने टॉस जीत लिया और टॉस जीतने के बाद बैटिंग पहले कर ली तो उसके बाद ये इतने रन बना लेंगे, 300 तक रन बना लेंगे, तो उसके बाद भारत की टीम को बहुत मुश्किल होगी कि वो 300 का फिगर कैसे क्रॉस करे। लेकिन हुआ ये कि ये तो जाहिर है कि ये 241 पे सबके सभी ढेर हो गए। ऐसा भी नहीं कि एक, बल्कि सारे के सारे जो सारे के सारे जितने खिलाड़ी थे वो जी 241 पर ये सबके सब आउट हो गए। तो जाहिर है, वरना हमारे ये भी कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर लेगा तो फायदा होगा, इसलिए कि पाकिस्तान ने अगर भारत को पहले बैटिंग करने दी तो पाकिस्तान से चेस तो किया नहीं जाता। और यकीनन ये बात काफी हद तक सही है। वो तो खैर हम लोग थे ना, तो हमने 241 बनाकर और हम अपने आराम सुकून से चले गए। लेकिन अगर यही काम भारत को दिया गया होता कि जी पहले बैटिंग आप कर ले, तो डेफिनेटली भारत ने जो है वो 300 या उससे ऊपर तो स्कोर कर ही देना था। उसके बाद तो मेरे ख्याल है हमें वैसे ही खेले बगैर ही कह देना चाहिए था
छोड़ो यार, भाई दुबई शुबई घूम लेते हैं, जरा कोई सिटी सेंटर चले जाते हैं, एमिरेट्स मॉल हो आते हैं, दुबई मॉल चले जाते हैं, या बुर्जमान चले जाते हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर घूमने फिरने चले जाते हैं, जुमेरा शुमेरा, क्या करना है यहाँ ग्राउंड में बैठकर। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले खुद बैटिंग का फैसला किया, मगर उसके बाद क्या हुआ ये आप लोगों के सामने ही है। अब पाकिस्तान में बहुत से लोगों को कहा जा रहा है कि जी क्या टीवी तोड़ोगे, लेकिन लोगों ने अब टीवी तोड़ने बंद कर दिए। एक तो हमारी इकोनॉमी खराब है, ये तो सभी को पता है, तो अगर हमारी इकोनॉमी खराब है तो सब तमाम लोगों की ही खराब है जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो जाहिर है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि टीवी तोड़े। लेकिन एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, तो चलो समझ में भी आता है कि हम टीवी तोड़ देंगे तो चलो हम कुछ मीडिया में आ जाएंगे, कुछ लोग बात कर लेंगे और कहेंगे जी पाकिस्तान में तो बड़ा हंगामा हो गया। लेकिन अगर ये सिलसिला हर बार का ही बन जाए और ये हो जाए कि जी ये तो होता ही रहता है, हर बार ही हमें टीवी तोड़ना है, तो फिर जाहिर है पब्लिक भी तो टीवी तोड़ने से पहले सोचेगी। वैसे तो खैर पुराने टीवी भी मैंने जैसे कहा था कि खत्म होते जा रहे हैं और अब वो पिक्चर ट्यूब वाले टीवी भी नहीं है कि जिन्हें तोड़ा जाए, लेकिन अगर होते मेरे ख्याल में तब भी लोग ना तोड़ते, इसलिए कि अब वो टीम नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, जिसमें शाहिद आफरीदी थे, जिसमें वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, या उससे पहले वाले जितने भी लोग थे, चाहे वो इमरान खान थे या इमरान खान के साथी थे, जावेद मियां दाद साहब थे और कई दूसरे जो टीम का हिस्सा थे। और हमारी टीम जब ग्राउंड में जाती थी तो लगता था कि बाकी टीम जो है वो भी थोड़ा सा सोच रही है कि यार टफ कंपटीशन मिलेगा। अब तो होता ये है कि मेरा ख्याल है कि अगर कोई स्मोकिंग करता है कोई खिलाड़ी हमारा, तो शायद वो सिगरेट पकड़ा के जाता होगा कि ये रखो मैं भी आता हूँ। तो वो ऐसी किस्म की सिचुएशन है कि ये अपना स्मोकिंग करते करते जाते होंगे, या समझे चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो चाय कॉफी के एक दो सिप लिया और उसके बाद रख के जाते होंगे कि इससे पहले कि चाय कॉफी ठंडी हो जाए मैं वापस पवेलियन में आ ही रहा हूँ, इसलिए कि मैंने बस एक दो बॉल्स ही खेलनी है, उसके बाद मैंने आउट हो जाना है। तो ये हमारे अंदर जैसे पाकिस्तानियों में एक हो गया है ना कि हम आईएमएफ के पास इतनी बार गए कि आईएमएफ को शर्म आ गई, हमें नहीं आई। हमने कहा जी 26 बार जा चुके हैं, अब आईएमएफ वाले देखकर मुंह छुपा लेते हैं यार ये लोग फिर आ गए। लेकिन बात सारी ये है कि हमें शर्म नहीं आ रही। इसी तरीके से हमारे खिलाड़ी जो है ना वो भी इतनी बार आउट हुए, इतनी बार हमारे खिलाड़ी जो हमारी टीम को उन्होंने इतनी बार पिटवाया है कि अब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें अपनी सैलरी मिल जाती है, उन्हें टीवी कमर्शियल्स मिल जाते हैं, उनका काम हो जाता है, वो पैसा वैसा बना लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है ये जो भी चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, वर्ल्ड कप हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उससे पहले पहले वो इतने टीवी कमर्शियल पकड़ लेते हैं कि जिससे उनका अकाउंट बैलेंस तो ठीक ठाक अपनी जगह पर चला जाता है। उसके बाद जीते जीते नहीं जीते नहीं जीते ऐसी क्या बात है, जबकि कह के भेजा गया होता है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो अभी अब उनके लिए नाम सोचे जा रहे हैं, लोग बार बार कह रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब को किस नाम से पुकारा जाए, इसलिए कि उन्होंने तो कहा था कि मैंने भारत से आगे निकलकर ना दिखाया तो बस जी फिर तो ये होगा कि आप मेरा नाम बदल दिएगा। लेकिन आप जाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी कुछ सोच रहे होंगे कि आप कौन सा नया टोपी ड्रामा करूं जिससे कि मैं इस बात से निकल सकूं। तो वो कह देंगे मैंने क्रिकेट के लिए तो नहीं कहा था जी, क्रिकेट तो खेल होता है जी, खेल तो खेल है, कोई जीत गया कोई हार गया कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बात सारी ये कि ये बात हम सिर्फ उस वक्त करते हैं जब हम खुद हार जाते हैं। जब हम खुद हार जाते हैं तो हमें लगता है ओ ये तो खेल हो रहा था भाई, एक ने जीतना था एक ने हारना था, तो अगर हम हार गए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर यही खेल भारत हार जाए उसके बाद देखिए क्या गजवा हिंद हम शुरू कर देते हैं। यहाँ तो जी हमने तो मट्टी चटा दी, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। शेख रशीद साहब तो आपको याद ही होंगे, वही पाव पाव के बम वाले। उनका जो स्टेटमेंट था जिस वक्त वो मिनिस्टर थे वो अभी भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, लोग न जाने कहाँ कहाँ से चीजें निकाल कर लाते हैं। तो उन्होंने जी शेख रशीद साहब की जो है वो स्टेटमेंट चला रहे हैं और उसमें शेख रशीद साहब जो है वो बिल्कुल इसी किस्म की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से, जैसे ये कोई खेल ना हो बल्कि जंग हो कि आपने जीत कर आना है और आपने ये कर देना है, आपने वो कर देना है। इस किस्म की बातें हमारे लोग किया करते हैं। एक बार तो ये भी याद है कि जी ये तो इस्लामिक जंग है, इस्लाम की जंग है, यानी कि जो जीत होगी वो इस्लाम की होगी और जो हार होगी वो दूसरे लोगों की होगी। अगर कोई भी किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है तो उसकी हार होगी और उसके ऊपर ये मोमिन जो है ये जीत जाएंगे। मतलब इस किस्म की एकदम कह लीजिए क्या ढक्कन जैसी बातें जो हैं वो पाकिस्तान में की ही जाती हैं। लेकिन अब बात ये कि इस वक्त सबको खामोशी है, ना तो प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, ना ही मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान के लोगों के पैसे के ऊपर दुबई में बड़े चौड़े होकर घूम रहे थे और यकीनन किसी 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार कहीं पे रुके होंगे और फिर उनके खर्चे खुर्चे जो है वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो बहरहाल इसलिए कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान
जगह जगह पर अपनी इकोनॉमी की वजह से जो है आपको भीख मांगता हुआ नजर आता है, आपको कर्जे मांगता हुआ नजर आता है, बार बार लोन के लिए हम IMF जाते हैं और जो कोई भी हमें मिल जाए। यहाँ तक कि अभी रमजान आने वाला है, मेरे ख्याल है सैटरडे तक पहला रोजा हो जाएगा, फ्राइडे या सैटरडे को। और उसके साथ ही सऊदी क्राउन प्रिंस जो है MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान कह देंगे कि जी 10 टन खजूरें भिजवा दो। तो वो खजूरें खा खा के हमारी तो शक्लें भी खजूरों वाली हो गई हैं। लेकिन बात सारी ये कि जी इन लोगों को शर्म नहीं आती। यानी जिस कंट्री में रमजान में आपको याद होगा इमरान खान साहब तो एक बार चावल भी मांग कर ले आए थे सऊदी अरब से, और बड़े फखरिया अंदाज में बड़े प्राउडली बता रहे थे कि जी सऊदी अरब ने हमें इतने टन चावल दे दिया है। सऊदी अरब क्या चावल नहीं होते, वो खुद चावल कहीं से लेते हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त के इमरान खान साहब को जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको चावल पकड़ा दिए थे कि भैया ये चावल ले जाओ, डॉलर की उम्मीद ना करना। और डॉलर जो वो हमें देते हैं वो कहते हैं जी ये बैंक में रखना, इसको टच नहीं करना। अभी भी उनके $3 बिलियन जो है वो पाकिस्तान ने देने थे, लेकिन उसके बाद किसी तरीके से उनके हाथ पांव जोड़ के उनके जूते चमकाकर हमने उनको इस बात पे राजी कर लिया कि वो हमसे अपने डॉलर ना लें, और वो डॉलर 1 साल के लिए और हम रखे रहे। उसके बाद नंबर आया UAE का। UAE के जो प्रिंस है उनके भी हमने पाँव पकड़ लिए और उनसे भी हमने कहा भाई यहाँ पर आके जो शिकार विकार करना है वो कर लो, जो वो करते भी हैं हर साल, तो वो कर लो, लेकिन हमसे अपने $2 बिलियन ना मांगे। तो उन्होंने भी खैर 1 साल के लिए और छोड़ दिया। अब 1 साल तो आपको पता ही, आजकल तो साल ऐसे गुजरते हैं जैसे दिन गुजर रहे हैं। तो बिल्कुल वही हालत है। लेकिन बहरहाल अक्ल है कि हमें आने का नाम नहीं ले रही। अब थोड़ा बहुत इज्जत स्पोर्ट्स में बनाने की कोशिश करते हैं, कोई सॉफ्ट इमेज दिखाए वो दिखाए, और हालत ये है कि इन बेचारे स्पोर्ट्स वालों को भी जो है वो सियासत की नजर कर दिया है, उनको भी अब पर्ची सिस्टम पे लगा दिया है। वो भी अब किसी ना किसी से सिफारिश करा कर, कहीं ना कहीं से बात करवा कर टीम का हिस्सा बनते हैं, और उसके बाद बुरी तरह से हार जाते हैं, क्योंकि जाहिर है जब प्रैक्टिस ही नहीं की, और प्रैक्टिस भी कौन करा रहा है, ये तो आपने को मैंने बताया ही था कि 2 महीने की यानी 2 मंथ्स की प्रैक्टिस के ऊपर जो लोग ले गए थे वो तो खुद कभी कुछ नहीं जीत पाए, तो उन्होंने मैच क्या जिताना था। मतलब मैं कह रही हूँ ना, कुछ आप लोग समझे ना, मैं किसी की तरफ इशारे कर रही हूँ। लेकिन खैर बहरहाल ये तो खैर होता रहा। लेकिन उसके साथ साथ जी लाहौर की अगर हम बात करें, लाहौर में जी अभी हॉर्स एंड कैटल शो जो था वो चल रहा था, उसका फेस्टिवल चल रहा था, या जो भी होता है जी वो चल रहा था। और उसमें जो है वो देखने में ये आया कि जी आर्मी चीफ भी पहुंचे हुए थे। अब कोई इनसे पूछे कि अल्लाह के बंदे आपको वहां पे जाने की क्या जरूरत थी? मैं तो पहली बार देख रही हूँ, मैंने तो पहले नहीं देखा किसी और आर्मी चीफ को कि वो हॉर्स एंड कैटल शो में जाके बैठ गए हो। लेकिन इनके पास इतना टाइम है कि उसमें जाकर बैठ गए। अब कोई पूछे सर वो TTP वाले सर वो रोज कान के नीचे चार लगा के जा रहे हैं, आप तो कभी वहां जा रहे नहीं है। सर वो बलूचिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान जैसा आदमी कह रहा है कि जी वहां पर 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलहदा होने के लिए बैठे हुए हैं, और वो कभी भी UN में जाकर और अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमारा पीछा छुड़ाओ। तो सर उधर भी आप नहीं देख रहे और आप हॉर्स एंड कैटल शो देख रहे हैं बैठ के, मतलब वो कोई देखने की चीज है? वैसे चले कोई बात नहीं, अपना अपना शौक होता है, मैं क्या कह सकती हूँ, आपको होगा शौक, लेकिन फिर भी आप घर पे भी तो देख सकते थे ना टीवी पे। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वहां पे पहुंच क्यों गए। अब अजीब अजीब सी बातें जो है वो चल रही है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है दुनिया में काम करने का कोई है ही नहीं, और इनको तो बिल्कुल ही नहीं है। मतलब भाई लोग को, मतलब वो क्या मटर वटर छीलने बंद कर दिए क्या आप लोगों ने? यार ऐसा जुल्म मत करना, इसलिए कि मेरे से मटर नहीं छिले जाते, वो आप लोग मटर छील देते तो चलो मैं मटर पुलाव बना ही लेती हूँ। लेकिन बात सारी ये कि अगर आपने मटर भी छीलने बंद कर दिए सर, तो बस फिर हमारा क्या होगा सर? मतलब फिर तो हम बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे ना, हमारे घर में तो मटर पुलाव ही बनना बंद हो जाएगा। फिर हम कहेंगे बेटा अगले जन्म में मटर पुलाव बनेगा अब हमारे घर में। लेकिन बात सारी ये कि अब आप देख ही रहे कि जहां पे आपका काम नहीं है, क्रिकेट में आपका काम नहीं है, आप क्रिकेट वालों को ले जाकर क्रिकेट सिखा रहे हैं। हॉर्स एंड कैटल शो में आपका कोई काम नहीं है, लेकिन आप वहां बैठ के देख रहे हैं। इसी तरीके से इकोनॉमी में भी आप घुसे हुए हैं, फॉरेन पॉलिसी भी आप बनाते हैं, और बजट भी आप बना रहे हैं। अगर आप नहीं बना रहे तो आप डिफेंस का कुछ नहीं बना रहे, सिवाय इसके कि जी हमें गन्स लेनी है, हमने मिसाइल लेने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। क्यों? क्योंकि भारत हमला करने वाला है। दूसरी तरफ भारत का हाल ये है कि भारत ने हमला तो किया, भारत ने अब तो स्टेटमेंट देना भी छोड़ दिया। आपने इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स दी कि जी हम UN में चले जाएंगे, हम अमेरिका से कहेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये कर देंगे। उधर से वो एक उनका फॉरेन ऑफिस या कोई छोटा मोटा कोई स्टेटमेंट दे देते कि अच्छा है हमें बता रहे हो, उसके बाद वो आगे कुछ बोलते ही कुछ नहीं है। और आप लोग जो है वो खामा खाई हर दूसरे दिन जो है
वो हम आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यानी आप सोचें कि जिस कंट्री में मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही एक्स्ट्रा ही होता है कि जिसका बेचारे का कोई रोल नहीं होता सिवाय इसके कि वो डिक्टेशन लेके बात करता है, वहां पे हमने एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रखा हुआ है। तो जी वो भी जा जाकर हर जगह पर यही कह रहे हैं कि बस जी हम तो कश्मीर ले लेंगे, भारत हमें धमकी दे रहा है कश्मीर लेने की। वो भारत को छोड़िए, कश्मीर को भी छोड़िए, बाद में देख लिएगा, वो सिलसिला तो बहुत दिन से चल रहा है। बलोचिस्तान के बारे में सर कुछ बताएंगे आप? बलोचिस्तान में क्या चल रहा है? डॉक्टर मारंग बलोच क्या कह रही है? मिसिंग पर्संस का क्या इशू है? कितने लोग वहां से गायब है? और जो आपने वहां पे असेंबली बिठा के रखी है वहां पर आपके बलूचिस्तान में, वो तो किसी काम की है नहीं, वो तो अपने ही लोगों का ख्याल नहीं करते। वो तो बिल्कुल एक ऐसे लोग हैं जो आपने यहाँ से पपेट जैसे वहां पर बिठा दिए, यानी कि गुड फॉर नथिंग। और इसी तरीके से जो बलूचिस्तान के लोग हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद यू, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मुझे हैरत है कि आपके दिमागों में कौन सा जंग लगा हुआ है कि आप बजाय इसको इस्तेमाल करने के और अपने हालात को ठीक करने के, मुझे समझ नहीं आ रही आपको क्या शौक है कि लोग आपको बुरा भला कहें। जो पाकिस्तान में बैठे हुए वो भी, जो पाकिस्तान से बाहर है वो तो और भी ज्यादा कहते हैं। लेकिन अगर कोई और होता तो अभी तक उन्होंने अपने आप को करेक्ट कर लेना था। इसलिए कि जाहिर है जो लोग आपके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग आपको बताते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए ही बात करते हैं, वो आपके लिए ही बात करते हैं ताकि आप अपने आप को सही कर लें और पाकिस्तान की भी दो चार जगह पर इज्जत हो जाए, बजाय इसके कि तमाम कंट्रीज कहें कि भाई ये ग्रीन पासपोर्ट हमें नहीं चाहिए। उसमें आपका तो वैसे कोई कुछ जाता नहीं, इसलिए कि जाहिर है आपने जितनी प्रॉपर्टीज और जो कुछ बाहर बना लिया तो आपको तो हर कंट्री ले ही लेगी। लेकिन वो बेचारे लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में ही जीना मरना है उनका, उनको सर क्यों सारी दुनिया में आप ख्वार करते हैं? उनको भी जीने का हक दीजिए, उनको भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट हो जाए उनकी, तो क्या हर्ज है? लेकिन बहरहाल ये इसी पे खुश रहते हैं कि जी हम तो हैप्पी इंडेक्स में भारत से ऊपर हैं। हाँ जी, हम हैप्पी इंडेक्स में भारत से ऊपर हैं इसलिए कि हम पागल हैं और हमें पागलों को कुछ समझ ही नहीं आती कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम ना तो कोई काम करते हैं, ना ही हम कह लीजिए कि हमें कोई कमाने की फिक्र है, ना हमें कोई ट्रेड करनी है, ना कुछ करनी है। खाली बैठे बैठे तो हम खुशी होते रहते हैं। वो तो भारत के लोग हैं ना जो हैप्पी इंडेक्स में हमसे नीचे हैं, क्योंकि जाहिर है उन्होंने पढ़ाई भी करनी होती है, उन्होंने बिजनेस भी करना है, उन्होंने ट्रेड भी करनी है, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट बनानी है। ये सारे काम करने में सर टेंशन बहुत होती है, और हम है टेंशन फ्री कंट्री। हम कहते हैं ठीक है, कभी इससे मांग लो, कभी उससे मांग लो, वो वापस मांगे तो तीसरे से पकड़ के दे दो। तो हमारे यहाँ तो यही जुगाड़ चलता है और वही जुगाड़ लेके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये कब तक चलेगा? ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है सर, इसलिए कि अब पब्लिक भी तंग आ गई है, और जो जो आपको पैसा देते हैं, जहां जहां से आप पैसा मांगते हैं, वो भी पैसा दे देकर बेचारे कड़के हो गए हैं। अब उनके अपने हालात हमने ही खराब कर दिए, अभी तक उनको समझ नहीं आई। ये और बात है कि बड़ी अच्छी बात है कि उनको देर में समझ आएगी, जैसे अफगानिस्तान के लोगों को बहुत देर में समझ आया कि हमने उनके साथ किया क्या है। इसी तरीके से इनको भी देर में समझ आएगी, जिनका पैसा ले लेकर हम बैठे हैं। और जैसे चाइना को कहते हैं ना कि चाइना तो कब्जा कर लेगा पाकिस्तान पे, हमें भी पता है चाइना पाकिस्तान पे कब्जा नहीं कर सकेगा, इसलिए कि जो पाकिस्तानी यहाँ पे रहते, जिस तरह के लोग यहाँ पर हैं, तो चाइना कहेगा यार खामा खाई पैसा तो गया, आप साथ साथ जान भी दो क्या जाके। वैसे भी वो बेचारे जब हमसे कहते हैं हमारा पैसा दो, आप उनके दो चार बंदे वैसे ही टपका देते हैं, तो उसके साथ ही वो सीधे हो जाते हैं और भाग जाते हैं। सी पैक को सर पैक ही समझे, इसलिए कि वो कभी बनने वाला नहीं है। आप बार बार बेशक चाइना को बताते रहे कभी कि हमने एयरपोर्ट बना दिया है, कभी कि हमने क्या कर दिया, कभी कुछ कर दिया, लेकिन असल बात ये कि सी पैक अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और ये बात चाइना को भी पता है, सिर्फ बात सिर्फ इतनी है कि वो मान नहीं रहा, मतलब दिल में वो कहता है शायद हो जाए, शायद हो जाए, शायद हो जाए। हमने उसको इतना चूना लगाया है कि अब उस चूने में से निकलने में भी चाइना को कई साल लगेंगे, लेकिन निकल आएगा। और जब निकल आया जिस दिन चाइना उस चूने में से, उस दिन सोचिए आपका क्या होगा। लेकिन बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, बाकी चीजें उनके सोचने पे छोड़ देते हैं, जो कि मुझे यकीन है कि ये कभी नहीं सोचेंगे। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।